अगर मस्जिद की बात आ रही है तो वो तो फिर मंदिर की भी बात आएगी, हर एक की बात आती है। जब आर्टिकल 25 ने हर एक को इजाजत दी है तो हर एक की बात आएगी इसमें, कोई इसमें बच नहीं सकता। और जनक जी सिर्फ मस्जिद को ही टारगेट नहीं कर रहे बल्कि वो तो मंदिर को भी टारगेट कर रहे हैं कि अजान दिन यानी 24 घंटे में 5 मरतबा दी जाती है, 5 वक्त दी जाती है। और 5 वक्त सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के वक्त लगता है, टोटल 10 मिनट। 10 मिनट। और 10 मिनट में प्रदूषण कितना निकल रहा है ये तो सभी को जान रहे हैं। रोड पे निकले तो आपको पता चल जाएगा, आपकी बात मालूम हो जाएगी कि आवाज कितनी निकलती है गाड़ी की और वहां से प्रदूषण कितना फैलता है। ये छूट है सबके लिए कि अपने अपने आस्था के मुतालिक वो काम करे, क्या खाए, क्या पहने और किस तरह रहे और अपनी पूजा परस्तिश किस तरह करे, अपनी इबादत कैसे करे, इसमें कोई दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि सबको आर्टिकल 25 ने इजाजत दी है। बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने कहा है कि जो सुबह की अजान होती है या जो अजान होते हैं लाउड स्पीकर से वो बंद होने चाहिए। अभी हम एक मस्जिद में हैं, हमारे पीछे ये माइक है और माइक जो है इसी से सुबह का अजान होता है। और एक तरह से परंपरा है, जो भी अगर हम बिहार में रहते हैं या आप भी बिहार में रहते हैं तो आपके कई बुजुर्ग कहते होंगे कि सुबह के अजान जैसी होता है तो कहता है कि अजान हो गया अब उठना चाहिए। लेकिन इस पर अभी बहुत विवाद चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के तरफ से हैं, उनका कहना है कि अगर ध्वनि प्रदूषण की बात हो तो चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब पर बात होनी चाहिए। ये जो मामला है वो सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है कि सुबह की अजान जो है या लाउड स्पीकर से अजान जो है वो बंद होना चाहिए। हमारे साथ मौलाना है यहाँ के, जो सुबह का अजान यहाँ पे वो करवाते हैं। क्या है, बिहार सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि सुबह का जो अजान है उसे बंद होना चाहिए लाउड स्पीकर से। सबसे पहले तो मैं जनता जंक्शन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुद्दे को लेकर के मेरे पास आए हैं। अजान के जो लुग़वी माना होता है खबरदार करना, लोगों को आगाह करना, इत्तला देना, ऐलान करना। और शरीयत की इस्तिलाह में अजान से मुराद वो मखसूस कलमात है जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि अजान के मुतालिक जनक जी ने जो कही है उनका अपना मामला है, लेकिन आर्टिकल 25 हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों के लिए ये आज़ादी देता है और ये छूट है सबके लिए कि अपने अपने आस्था के मुतालिक वो काम करे, क्या खाए, क्या पहने और किस तरह रहे और अपनी पूजा परस्तिश किस तरह करे, अपनी इबादत कैसे करे, इसमें कोई दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि सबको आर्टिकल 25 ने इजाज़त दी है। यानी आपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जो संविधान के आर्टिकल 25 में है। हमारा सवाल ये है कि जनक राम जी का कहना है कि जो लाउड स्पीकर से जो आवाज़ें आती हैं तो बहुत सारा दिक्कत उनका कहना है। ये मामला जो है दरअसल महाराष्ट्र से निकल करके आया। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर बंद करवाइए नहीं तो हम हनुमान चालीसा जो है चालू करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि दिन में कितने बार ये होता है। देखिए, जनक जी ने जो कहा कि राज ठाकरे जी ने कहा कि अजान बंद कीजिए नहीं तो हम 40वां हनुमान चालीसा बैठ करके पढ़वाएंगे, तो ये सब अभी जो मुद्दा है ये सियासी मुद्दा है। मैं इस मुद्दे को कोई मायने नहीं रखता हूँ और अभी अपने देश की खुशहाली के लिए और विकास के लिए मैं ये चाहता हूँ मुद्दे की बात हो, ये धार्मिक वाली बात नहीं हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, सेहत की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। और ये तमाम जो है जो चीज़ें लोगों की ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए, रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, उस चीज़ के लिए बात करनी चाहिए, युवा के लिए बात करनी चाहिए, उनके रोज़गार मुहैया करानी चाहिए, सियासत की कोई बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अजान दिन यानी 24 घंटे में 5 मरतबा दी जाती है, 5 वक्त दी जाती है और 5 वक्त सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के वक्त लगता है,
टोटल 10 मिनट। 10 मिनट, और 10 मिनट में प्रदूषण कितना निकल रहा है ये तो सभी को जान रहे हैं। और अगर आप रोड पे निकले तो आपको पता चल जाएगा, आपकी बात मालूम हो जाएगी कि आवाज कितनी निकलती है गाड़ी की, और वहां से प्रदूषण कितना फैलता है। और हवाई आलूदगी हो, फिजाई आलूदगी हो, बर्की आलूदगी हो, बहुत सारे आलूदगी है जिसके कई किस्म है। आप अगर उस पर नजर रखेंगे, ध्यान देंगे तो बात खुद ब खुद समझ में आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की यहाँ सरकार है और एक तरफ जो है बीजेपी कहती है कि अजान पे जो है प्रतिबंध लगना चाहिए, जनक राम का बयान है। दूसरी तरफ जेडीयू कहती है, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अगर बैन लगना चाहिए, अगर बात ही होनी चाहिए तो वो मंदिरों के लाउड स्पीकर पे भी होना चाहिए और मस्जिदों के लाउड स्पीकर पे भी। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो दोनों पार्टी के अंदर ही आपस में मतभेद है, इख्तिलाफ देखी जा रही है, जबकि दोनों मिलकर के सरकार चला रहे। तो उनको पहले दोनों बैठ करके बैठ करके बात करनी चाहिए कि होनी क्या चाहिए। उसके बाद अगर मस्जिद की बात आ रही है तो वो तो फिर मंदिर की भी बात आएगी, हर एक की बात आती है। जब आर्टिकल 25 ने हर एक को इजाजत दी है तो हर एक की बात आएगी इसमें, कोई इसमें बच नहीं सकता। और जनक जी सिर्फ मस्जिद को ही टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि वो तो मंदिर को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर इसकी बात उठा रहे तो उसकी भी बात खुद ब खुद उठ रही है, इसलिए खास करके मस्जिद की ही बात की। और नाम इधर लिए लेकिन बात तो उधर की भी आ जाएगी ना। दूसरी बात यह है, आलूदगी का जो अगर आप कह रहे हैं तो इसके 10 अकसाम है। फिजाई आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, मिट्टी और जैली मिट्टी की आलूदगी है, ताप का आलूदगी है, हरारती आलूदगी है, बसरी आलूदगी है, हल्की आलूदगी है, शोर आलूदगी है, बर्की आलूदगी है, खाने पीने की आलूदगी है। तो इन तमाम आलूदगी पे बात की जाए, सिर्फ लाउड स्पीकर पे क्या बात की जाए जिसके लिए सिर्फ 2 मिनट की वक्फा चाहिए। बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र की बात करनी चाहिए। आज हॉस्पिटल में देखें और जगह जगह गांव में जाकर देखें, शहर तो छोड़ दीजिए, गांव में जाके देखें कि अभी जहां हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर आज तक नहीं बैठा। मेरी नजर में कई ऐसी जगह है, मैं उसे गिना सकता हूँ। कि जो मेन मुद्दा है, जो मेन बिंदु है, उससे भटकाने के लिए सब बात है। हाँ, मेन मुद्दे पे बात करके नहीं, मेन बिंदु पे बात नहीं करके इधर उधर की बात कर रहे, ताकि जो है लोग इधर उधर पे सोचें और मुद्दे की बात पर ना सोचें, ना उनसे सवाल करें। इसलिए कि अभी जो सरकार बनी उन्होंने वादा करके आया कि हमको 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब नौकरी का सवाल रोजगार की बात। हाँ, रोजगार की बात है। अब 19 लाख रोजगार चाहिए, और युवा जो है अभी 2019 में एसटीईटी पास किए है, उसको तो नौकरियां भी मिल नहीं पा रही है। और आए दिन रोजाना शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि 7वां चरण में आपको ले लेंगे। तो 7वां चरण कब आएगा, उनका जल्दी ले लेनी चाहिए। और जितनी भी लोग बच्चे पास हुए, जितने बच्चे पास हुए, हर एक की नौकरी हो जानी चाहिए। और ऐसे भी बिहार सरकार के जो जितने भी स्कूल है, चाहे प्राथमिक हो, सेकेंडरी हो, हाई सेकेंडरी हो, हर एक में जगह खाली है, तो हर एक सब्जेक्ट के बच्चे को ले लेनी चाहिए। ठीक है, यानी आप घूम फिर के मुद्दे की बात कर रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि नेता घूम फिर के जो है वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो वो जमीनी स्तर पे काम करे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे, बल्कि अमन और शांति की बात करे, पीस की बात करे, और एक दूसरे की तरक्की की बात करे, और भाईचारगी की बात करे, मेल मोहब्बत की बात करे। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुसैन कासमी है। मोहम्मद अफजल हुसैन कासमी साहब है। इनका कहना है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये मामला जो है महाराष्ट्र से चल करके निकला, जो वहाँ के एक तरह से एक समय जो बिहारियों को मारते थे, तथाकथित अपने आप को हिंदूवादी नेता मानते हैं और एक तरह से जो है महाराष्ट्र की बात करते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जो लाउड स्पीकर है मस्जिदों को उसकी उतरवाइए, नहीं तो हम हनुमान चालीसा जो है चलवाएंगे। उसके बाद से जो है ये मामला यहाँ पे भी पहुंचा, और अभी ऐसे और सारे मामले जो है, जो खास करके धार्मिक मामले हैं, चाहे वो हिजाब का मामला हो या नवरात्र के समय मीट दुकान नहीं खुलने का मामला हो, इसी प्रकार के मामले जो हैं वो चल रहे हैं। इनका कहना है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। वहीं जेडीयू और बीजेपी आपस में ही इस मुद्दे पर जो है मतभेद रख रही है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। जनता जंक्शन को आप फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज के देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।